Good morning, students. Today we will learn part E of 5th chapter. First question is define force of friction. Force of friction को define करना है. List the factors affecting the force of friction. Explain with the example. Force of friction को define करना है और आपको factors बताने हैं कौन कौन से factors जो हैं वो friction को affect करते हैं. First है the force that oppose the motion of object is called friction. Frictional force क्या करता है? अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. नेक्स्ट पूछ रखा था फैक्टर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. वेट पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ये तो आपको पता ही है. एक हैवी बॉक्स है, एक लाइटर बॉक्स है, तो दोनों में से किसको मूव कराना आसान होगा? लाइटर को, क्योंकि उसका वेट कम है. वेट कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, जिसकी वजह से इजीली हम मूव करवा पाएंगे. और जबकि जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा. सेकेंड हम क्या बता रहे हैं? नेचर ऑफ सरफेस. सरफेस पे डिपेंड करता है. अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा, और सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम. तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट एंड नेचर ऑफ surface in contact. Next question है a ball is allowed to roll down an inclined wooden plane from a given height. At the foot of inclined plane it moves on a horizontal surface differently covered one by one as shown in the following figure. तो आपको बताना है कौन से केस में बॉल जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. कौन से केस में करेगी? सी केस में. रीज़न द बॉल लाइकली टू मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ प्लेन ग्लास शीट वेरी स्मूथ एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस. जिसका सरफेस प्लेन होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है. स्मूथ में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मूव करेगा. तो सी केस में बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी. क्लियर हो गया? कौन से केस में ज़्यादा मूव करेगी? सी केस में, क्योंकि सी केस में आपके पास सरफेस कैसा है? स्मूथ है. स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगा? सरफेस रफ होगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरलॉक ज़्यादा होंगे और इरेगुलरिटी ज़्यादा होने की वजह से इंटरलॉक ज़्यादा होगा, और उस इंटरलॉक को खोलने में, उसको अनलॉक करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम. स्लाइडिंग के केस में क्या होता है? स्लाइडिंग के केस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इतना ज़्यादा इंटरलॉक्ड नहीं है. इंटरलॉक्ड ना होने की वजह से जब उसको हम स्लाइड कराएंगे तो उनको वापस इंटरलॉक होने में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं मिल पाता स्लाइडिंग के केस में. तो सफिशिएंट टाइम ना मिलने की वजह से इरेगुलरिटीज़ वापस लॉक नहीं हो पाती, इंटरलॉक नहीं हो पाती. तो इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है किसकी बजाय? स्टैटिक फ्रिक्शन में. क्लियर हो गया? मेन रीज़न क्या बताया? स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक्ड होती हैं और उनको अनलॉक करने में टाइम ज़्यादा चाहिए, जबकि स्लाइडिंग के केस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो अनलॉक हो जाती हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा. उनको वापस इंटरलॉक होने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सारे पॉइंट अच्छे से समझना. इसमें बताना भाई किस केस में फ्रिक्शन कम चाहिए और किस में ज़्यादा चाहिए. फर्स्ट है वी टेंड टू स्लिप व्हेन स्टेप ऑन अ बनाना पिल. बनाना के छिलके पे जब हमारा पैर लगता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. किस लिए? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? कम. फ्रिक्शन कम होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे. नेक्स्ट है इट इज़ ईजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स. लाइटर बॉक्स को पुश करना आसान है क्योंकि लाइटर का जो वेट है वो कम होगा, और वेट कम होगा तो जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा और लाइटर बॉक्स को मूव कराना ईजी होगा. नेक्स्ट है द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना मुश्किल है. एक बार स्टार्ट होने के बाद में वो अपने आप से करता रहता है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. रीज़न क्योंकि जब हम एक बार स्टार्ट करवा रहे हैं तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा इंटरलॉक्ड होती हैं और उन इरेगुलरिटीज़ को अनलॉक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इसीलिए जब कोई
ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मूव कराना है तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। क्लियर हो गया? यही बता रखा है, बिकॉज व्हेन कार्ट इज एट रेस्ट, जब कार्ट रेस्ट पर होगा तो हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए। किस लिए? उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। पहले वो रेस्ट पोजीशन पे है, अब हमें किस पोजीशन में लेके आना है? मोशन में। तो जब उसकी पोजीशन को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लेके आना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटी ज़्यादा इंटरलॉक होंगी, तो उस इरेगुलरिटीज़ को अनलॉक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन के जो शूज़ हैं उसके नीचे देखना, कभी स्पोर्ट्समैन के शूज़ के नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं। किस लिए? ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो रनर स्लिप नहीं करेगा, ईजिली फास्टली वो मूव कर पाएगा। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या लगे होते हैं? उनके शूज़ के नीचे स्पाइक्स होते हैं। बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है मशीन में। किसी भी मशीनरी पार्ट को आप ओपन करके देखना, उसमें बॉल बेयरिंग होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। जैसे आपका स्पिनर है या फिर फ़ैन के अंदर देखना, उसमें भी बॉल बेयरिंग होती हैं, छोटी छोटी गोलियां सी। ये क्यों यूज़ की जाती हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि बॉल बेयरिंग में कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग। और आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो तीनों से कम है। रोलिंग स्लाइडिंग से भी कम है और स्टैटिक से भी कम है। और वियर ऑफ टीयर मतलब मशीनरी पार्ट जल्दी से ख़राब नहीं होते, इसीलिए किसका यूज़ करते हैं? बॉल बेयरिंग का। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, टायर ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। व्हीकल्स के टायर्स को रेगुलरली चेंज कराते रहना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, फ्रिक्शन कोज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स ड्यू टू रबिंग ऑफ टायर्स विद रोड वाइल मूविंग। जब टायर्स चलते हैं रोड के कांटेक्ट में आएंगे तो टायर्स जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और इसी वजह से फ्रिक्शन की वजह से टायर ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उनको रेगुलरली चेंज कराते रहना चाहिए। क्लियर हुआ? क्या बताया? टायर्स रोड के कांटेक्ट में आएंगे, रोड के कांटेक्ट में आने की वजह से टायर्स जो है वो वियर एंड टियर ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, इसीलिए हमें इनको रेगुलरली चेंज कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, मशीनरी पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड और ग्रीस। मशीनरी पार्ट को या तो ग्रीस किया जाता है या ऑयल करते हैं। जैसे आप लोग साइकिल को करते हो अपनी, किस लिए करते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा आपकी साइकिल जो है जब आप चलाते हो तो उसके पैडल लगाने में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। किस लिए? फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। जब आप उसको ग्रीस करते हो या ऑयल देते हो तो ऑयल और ग्रीस करने के बाद में इजीली आपके साइकिल के पैडल मूव करते हैं। इजीली मूव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से मशीनरी पार्ट्स स्पीड से मूव कर पाते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको? व्हेन वी अप्लाई ऑयल और ग्रीस इन मशीन पार्ट्स, पार्ट ऑफ मशीन्स डू नॉट गेट रब अगेंस्ट ईच अदर। जब हम ग्रीस करेंगे तो मशीनरी पार्ट्स डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक नहीं होंगी, और जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा और मशीनरी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगी। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स कार्स, एरोप्लेन्स, बोट्स आर डिज़ाइन टू हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। कार की, एरोप्लेन की, बोट की, मतलब जो ऑब्जेक्ट एयर में या वाटर में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है। किस लिए? टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को कम किया जा सके और ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो सके, इसीलिए इनको स्पेशल शेप दी जाती है। नेक्स्ट है, जब आईसी रोड पे मूव किया जाता है तो मेटल चेन्स रैप की जाती है टायर्स के ऊपर। मेटल चेन्स क्या करेगी? आईसी रोड पे स्लिप हो सकते हैं हम, इसीलिए मेटल चेन को रैप किया जाता है। मेटल चेन क्या करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा देगी। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से हम आईसी रोड पे स्लिप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मेटल चेन क्या कर रही है? फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज़ करने का काम कर रही है। देखो, कुछ केसेस में हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, कुछ केसेस में हमें फ्रिक्शन ज़्यादा करने की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और हार्मफुल भी है। रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज। सामान को उठाने के लिए भी रोलर्स का यूज़ करते हैं, मतलब जो भी सामान जिसमें रखा जाता है उसके नीचे रोलर्स लगे होते हैं। रोलर्स क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देगा, क्योंकि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों में से कम, तीनों में कम है सबसे ये, और जिसकी वजह से लगेज को कैरी करना आसान हो जाता है। तो रोलर्स का यूज़ क्यों करते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कोज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशंस। आपको एग्जांपल के थ्रू बताना है कि फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से, फ्रिक्शन कैसे हेल्प करते हैं हमें कोज ऑफ मोशन,
मूव करने में भी हेल्प करता है। कैसे? फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट एनेबल अस टू वॉक। मूव करने में फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रहा है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम बार बार नीचे गिर जाएंगे, स्लिप करते रहेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? हमें हेल्प कर रहा है। व्हेन वी वॉक वी पुश ग्राउंड अंडर आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैन फ्रिक्शन मूव्स अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा एक पाँव पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ हमारा पैर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट मीन्स आगे की तरफ, जिसकी वजह से हमें चलने में आसानी होती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड रोड कॉजेज मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पे व्हीकल्स चल पाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम प्लेस पे स्पिन नहीं करता रहेगा। स्पिनिंग पता है आपको? एक ही प्लेस पे घूमता रहेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो मूविंग के लिए, मोशन के लिए ज़रूरी है। हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। आपकी जो गाड़ी के व्हील्स हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक ही जगह पर व्हील्स जो है वो स्पिन करते रहेंगे। तो फ्रिक्शन हमारे लिए मोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। यू हैव टू लर्न पार्ट ई ऑफ 5th चैप्टर।